20 तारीख को जो हुआ ये आपने और मैंने देखा। मैं तो मौके पे मौजूद था। 11 बजे हाउस चला, 10 मिनट बाद अर्जन हो गया। हम हाउस में नारा लगाते रहे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अध्यक्ष जी ने कहा कि क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, मगर क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन ये था जो हाउस का जो बजट बिजनेस था उससे ज्यादा कि बच्चे सड़क पे थे। तो हमने अध्यक्ष जी से भी कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, इस पर चर्चा हो, लेकिन हाउस अर्जन हो गया और मुझे बताया गया मेरे साथी द्वारा कि बच्चे सड़क पे चले आए। यहां मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं, आप कंफर्म कर लेना कि मैंने मंच से कहा था कि बहुत बच्चे आएंगे, शायद इतिहास में पहले कभी इस तरह के प्रोटेस्ट ना हुए हों। इनको जाने मत देना इस प्रांगण से बाहर, क्योंकि जब ये नौजवान सड़क पे जाएगा और ये किसी पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं, छात्र हैं, और जब कल कहीं पुलिस इनके साथ सख्ती पेश करेगी तो ये भी चुप नहीं रहेगा। तो आप मंच के लोग कोशिश करना कि बच्चे यहीं रहे, यहां से ना जाए, और यहीं से आप सरकार से वार्ता करना कि आपकी मांग को माना जाए। लेकिन जब 11:15 बजे के बाद मुझे पता लगा कि बच्चे निकल आए हैं तो मुझे लगा कि अब चैन से बैठना ठीक नहीं। तो गाड़ियां पूरी जाम थी, गाड़ी छोड़ के हम लोग वहां गए, हेडक्वार्टर से निकल के, और जहां जहां लाठीचार्ज होता उन बच्चों के बीच में गए। पुलिस और उन बच्चों के बीच में ढाल बन के खड़े हुए। पुलिस से कहा कि नौजवानों को, देश के भविष्य को, युवा कुचल के आप विरोध को रोक नहीं सकते, तो लाठी मत चला। और बच्चों से भी मांग की कि वो शांति प्रिय तरीके से बैठे रहें, आगे ना जाएं। आप आगे हैं, आपकी उपस्थिति सरकार के लिए चैलेंज है, सरकार उसको सुनेगी। दिल्ली है, देश का दिल है, कनॉट पैलेस और तमाम पूरी जगह सब मंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री यहाँ रहते हैं, शिक्षा मंत्री भी यहाँ रहते हैं, जिनके इस्तीफे के लिए आप आए हो। तो आप बैठ जाओ, और आपके 2-4 घंटे शांतिपूर्वक बैठने से ही सरकार को जवाब देना पड़ेगा, वार्ता करनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, सरकार ने वार्ता शुरू की। यही वार्ता अगर सरकार 1 हफ्ते पहले कर लेती तो शायद इस तरह की स्थिति ना बनती जो बनी। रात हो गई, हम लोगों को जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं काम कर रहे थे। लेकिन जब मैं ऑफिस गया अपने और मैंने वो वीडियो देखी जिसमें बच्चियों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, मैंने वहां तो देखा प्रोटेस्ट में कई बच्चों के सर फटे हुए, कई पैर पे चोट लगी हुई। मैंने बच्चों को भी सख्त रूप से कहा कि जब आप घर से चले तो तय करके चले थे ना कि भाई चोट, लाठी भी लग सकती है। आप तो ये भी कह रहे थे गोली खाएंगे, अधिकार लेंगे, तो अब मत घबराओ, लाठी लग गई तो बैठ जाओ। पहले तय करो कि लाठी की लड़ाई लड़े या जिस अधिकार की रक्षा के लिए आप आए उसकी लड़ाई लड़े। बच्चों ने तो बात मानी, पुलिस के कई अधिकारियों ने गैर जिम्मेदार रवैया दिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरी दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े, जानबूझ के दौड़ती हुई बच्चियों को, क्या शब्दों में बयां करूं, किस तरह से लाठियां मारी गई। भीड़ जहां जगह नहीं है, 10-100 लोग खड़े हो सकते हैं, वहां 2000 बच्चे खड़े हैं और आप उन पर जबर डंडा चला रहे हैं। भगदड़ मच जाए, कितने बच्चों की जान जाएगी। क्या रवैया था, किसके कहे पे हुआ, क्यों हुआ? क्या ये बाहर के लोग, क्या ये भारतीय युवा नहीं थे, भारतीय नागरिक नहीं थे, क्या टैक्स नहीं देते हैं? तो इसलिए उस दर्द ने मुझे मजबूर किया कि अब क्या, रात में सोया जाए, लड़ा जाए। तो मुझे लगा कि लड़ा जाए, तो लड़ा जाए तो कहां? वहीं जहां देश का संविधान लिखा है, वहीं जहां देश की सर्वोच्च शक्ति है, वहीं जहां कानून बनते हैं, वहीं जिसके लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें जाना है संसद, तो वो तो नहीं आ सकते। लेकिन मैं तो चुना हुआ सांसद हूं, मैं जा सकता हूं। मैं रात में 11 बजे गया, बारिश हो रही थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, बच्चों का के साथ हुआ वो अन्याय दिख रहा था। तो मैं जाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है, मैं मानता हूं कि मेरे लिए वो और वो संविधान सर्वशक्तिमान है, तो मैं वहां बैठ गया। कुछ ही देर में बाद स्पीकर सर से गई और मेरे पास आग्रह आया कि आप सुबह बैठ जाना। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है, मैं जवाब बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा अंतर्मन रो रहा है। जिस तरह की हिंसा हुई है वो होनी नहीं चाहिए, वो भी अपने देश के युवा बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। कितनी ऐसी वीडियो देखोगे
आरएएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस के जवान किस तरह पीट रहे थे जानवरों की तरह निर्दोष निहत्थे बच्चों को। उनके पास कोई वेपन नहीं था, वो तो अपना अधिकार मांगने आए थे। शायद वो कभी किसी प्रोटेस्ट में गए। मैं बैठ गया और रात भर बैठा रहा, बारिश होती रही, सुबह हुई। मैं बैठा भी इसलिए था कि बाहर बैठूंगा तो उठ के जाऊंगा, लोग कहेंगे प्रोटेस्ट छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ बैठा हूं तो लोकसभा का सत्र जब चलेगा तो अपनी बात को कहने वहां भी चलेगा। वो मेरे लिए आसान, 2 गैलरी पार करनी पड़ती है, वो संसद का अपना जो है प्रांगण आ जाता है जहाँ लोकसभा है। तो जब लोकसभा चलेगी तो वहां जाऊंगा अपनी बात कहने के लिए, जब नहीं चलेगी तो आके धरने में बैठ जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे चीज़ की अहमियत समझता हूँ। मैं जाके जंतर मंतर में बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं जंतर मंतर से गाड़ी लेकर घर पे जाता हाउस की तरफ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग भागते। तो व्यवस्था होती तो मैंने वो छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं दूसरे का इंतजार क्यों करूँ, मैं भी तो एक युवा हूँ, मेरी भी तो जिम्मेदारी, मैंने भी तो तनख्वाह लेता हूँ, मैंने भी तो शपथ ली है संविधान की, मैं क्यों ना करूँ उस काम।